सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े आप सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की निगाह जिस जगह पे टिकी हुई है, आज उसी विषय के ऊपर हम डिस्कशंस करने के लिए YouTube का पुनः एक बार सहारा ले रहे हैं, इसलिए YouTube को हम धन्यवाद दे रहे हैं। दोस्तों, आज जो परिस्थितियां उत्पन्न है, आज पूरी की पूरी दुनिया की मार्केट जिस जगह पे फोकस्ड है उसका नाम है रसिया एंड यूक्रेन का युद्ध, और साथ में हमने मेंशन किया है एटम। यानी जो स्थितियां क्रिएट हो रही है, दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से टेंस बढ़ती जा रही है, अभी की सूचना है कि रसिया ने एटम बम की धमकी दे डाली है। और हम इस धमकी को हल्के में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एक ऐसे इंसान ने धमकी दी है जो अभी तक जितनी बातें कही है वो कर डाली है, और जो नहीं कही है वो भी कर डाली है। सो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमें इसके ऊपर नज़र रखनी ही चाहिए। सो हम अपने सूर्या स्टेट फैमिली से जुड़े हुए तमाम सदस्यों के नाम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जहां तक जो बातें, जो संभावनाएं हमें समझ में आ रही है, हम इस वीडियो में आपको शेयर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, तीन कारण जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, आप जैसा कि देख सकते हो, रसिया जो अपने आप में कितनी ताकतवर कंट्री है, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एटमी पावर रसिया है। वहीं यूक्रेन के ऊपर जहां रसिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और रसिया चंद दिनों के अंदर ही धराशायी हो गई है। अब इस वक्त हम ये डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, पूरी की पूरी दुनिया की मार्केट रेड जोन में चल रही है, वहीं क्रिप्टो भी रेड जोन में आई हुई है। क्रिप्टो इंडस्ट्री पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुकी थी, और ऐसे कंडीशन में इस प्रकार की घटनाएं इसे भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर रही है। सो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, और इस चीज़ को समझने के लिए हमें इन कैरेक्टर्स को समझना होगा। अभी आप जैसा कि देख सकते हो कि यूक्रेन पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो किसी तरह से देश छोड़कर बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरे देश खतरे में है। कब किस जगह पे कहाँ बम गिर जाए कहना मुश्किल है, और ऑलरेडी लगभग 5 लाख नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अब जरा सा यहाँ पे एक चीज़ सोचो। पहली चीज तो, आज के डेट में अगर कोई दुनिया का देश अगर यूक्रेन को मदद भी करना चाहे तो यूक्रेन के ज़्यादातर एयरपोर्ट को बर्बाद कर दी गई है। यानी मदद पहुंच ही नहीं सकती, चाह करके भी मदद पहुंचाई नहीं जा सकती। अगर हम नागरिक की बात करें तो जरा सा आप सोचो अपने आप पे लेकर के कि जिस देश में इतनी बड़ी युद्ध छिड़ी हुई हो, आपको लगता है कि वहाँ के बैंक कार्य कर रहे होंगे, वहाँ आज के डेट में कोई व्यक्ति डिपॉजिट करने जा रहा होगा? नो, 100% लोगों की चाहत होगी विड्रॉल करने की। और क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में बैंक से विड्रॉल पॉसिबल हो रहे होंगे या एटीएम काम कर रहे होंगे? और सबसे जो बड़ी बात है वो ये सोचने की है कि जरा सोचो कि जिस देश का नागरिक जहाँ युद्ध छिड़ी हुई हो, जो व्यक्ति जान प्राण ले करके भाग रहा हो, वैसे वक्त में जो कुछ उनके पास होगा, कैश, ज्वेलरी लेकर के वो निकले होंगे। लेकिन वो लोग कि जितने भी लोगों की जो भी दौलत होगी वो बैंक में रखे के रखे रह गए होंगे, और वो व्यक्ति आज कल तक जो व्यक्ति अपने देश का अमीर कहलाता होगा, आज वो व्यक्ति रोड पर आ चुका है। नंबर 1 कैरेक्टर। नंबर 2, रसिया की बात किया जाए। रसिया के इस
एक तरफा युद्ध के चलते पूरी की पूरी दुनिया रसिया के खिलाफ हो चुकी है और लगातार सैंक्शन पे सैंक्शंस की जा रही है। कोई कंट्री अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है, कोई कंट्री रसिया का जो इकोनॉमिकल क्षति पहुंचाई जा सकती है वैसे सैंक्शंस लगा रहे हैं। यहाँ तक कि स्विफ्ट से भी रसिया को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। स्विफ्ट, मैं आशा करता हूँ हमारे फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को जानते होंगे। मैं शॉर्ट में बता दूँ, स्विफ्ट का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हो, सो इसी तरह से इंटरनेशनल पैमाने पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से जो पैसे को ट्रांसफ़र की जाती है उस संस्था का नाम है स्विफ्ट। वही उसके लिए उत्तरदायी होता है और इसीलिए हर बैंक में एक स्विफ्ट कोड होते हैं। सो खैर, स्विफ्ट से बाहर निकालने की बात हो रही है और लगातार पाबंदियों के चलते रूस टेंस में आ चुका है, रूस गुस्से में आ चुका है और शायद इसी गुस्से का नतीजा है कि अब रूस ने कहा है कि हम एटम बाहर निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब रसिया, क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों पे पहले विचार नहीं किया हुआ होगा? किया होगा। आखिर इसके बावजूद रसिया ने इतनी बड़ी निर्णय क्यों ली? रसिया बिल्कुल अड़ा हुआ क्यों है? यह है कैरेक्टर नंबर 2। इस वीडियो के लास्ट में जब मैं कैलकुलेशन करूंगा आप सरप्राइज्ड हो जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। नंबर 3, एक कैरेक्टर है एटम, जिसकी बातें आ भी गई कि अगर आप इतना ही सोचो, जहां तक हमारी सोच की बात है तो एटम का मतलब है विनाश। ये मायने नहीं रखता कि किसके पास 5000 है, किसके पास 4000 है, ये मायने नहीं रखता। एक काफ़ी है। अगर एक एटम का इस्तेमाल कर दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं, सबके सब समाप्त हो जाएंगे। और अगर ये वर्ल्ड वार हुई और एटमी वार अगर होने लगा तो चंद मिनटों में पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यह बात हर वैसे व्यक्ति के जेहन में होगा, हर इंसान के जेहन में होगा। इसलिए कोई भी इंसान शायद ऐसा निर्णय न ले जिससे वो स्वयं बर्बाद हो जाए, लेकिन सनक की कोई सीमा नहीं होती और किस इंसान के दिमाग में क्या चल रही है ये कहना मुश्किल होगा। अगर गलती से भी इस प्रकार की निर्णय ली गई तो स्थिति कितनी भयावह होगी वो आप समझ सकते हो। ये है कैरेक्टर नंबर 3। अब समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझने के लिए इससे माकूल वक्त हो ही नहीं सकते। अभी तक आप सारे लोगों ने किस प्रकार से इस सिचुएशंस को लिया है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वीडियो को हम अपने क्रिप्टो रिलेटेड साथियों के लिए बना रहे हैं, इसलिए मेरा फोकस इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो रिलेटेड ही होगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में हमारे सूर्या स्टेट फैमिली मेंबर्स इस घटना को किस प्रकार ले रहे हैं। जरा सा रुको और ध्यान दो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर मर्ज की एक ही दवा है इस वक्त। आप जरा देखो, न्यूज़ देखो। आज यूक्रेन को अगर किसी इंडस्ट्री ने सबसे अधिक मदद पहुंचा पाई सबसे कम समय के अंदर तो वो है क्रिप्टो इंडस्ट्री। आज महज 48 घंटे के अंदर $12 मिलियन, कितने? $12 मिलियन के भारी भरकम क्रिप्टो यूक्रेन को मदद के लिए भेजी गई है, जो पूरी दुनिया से कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसको डोनेट कर सकता है। अब देखो, यहाँ के नागरिक के कैरेक्टर को जरा समझो कि जरा सोचो कि जितने भी व्यक्ति यूक्रेन के अंदर में जिनके भी पैसे क्रिप्टो में रहे होंगे, जिनके पैसे क्रिप्टो में रहे होंगे,
आज वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो उसे यूज कर सकता है। लेकिन जितने भी नागरिक जिनके पैसे यूक्रेनियन करेंसी में होंगे, आप जरा सोचो कि आज उनकी क्या हालात होगी और ऐसे वक्त में उन लोगों को क्या लग रहा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन लोगों को यही लग रहा होगा कि काश हमारी दौलत क्रिप्टो के रूप में होती तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। और बदलते वक्त के साथ ये सोच और गहरी होती जाएगी और ये समझ लो कि ये चीज़ें सिर्फ यूक्रेनियन के दिमाग में नहीं जाएगी, बल्कि आज के डेट में पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर विचार करेगी। आने वाले समय में पूरी दुनिया को यहाँ पे फोकस्ड होगी कि यस, हम जिस चीज़ को हल्के में ले रहे थे वो चीज़ इस भयानक वक्त में भी सबसे अधिक मददगार साबित हुआ है, और वो है क्रिप्टो इंडस्ट्री। यानी आज अगर यूक्रेनियन को सबसे अधिक कोई सेक्टर हेल्प पहुंचा रहा होगा तो वो होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री। नंबर 2, रसिया के ऊपर पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाए। अब जरा सोचो कि हम सैंक्शंस किसके ऊपर लगा सकते हैं। आप सैंक्शन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लगा सकते हो। आज अमेरिका कह रहा है कि मैं इसके ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा, रसिया की प्रॉपर्टी को सीज करूंगा, रसिया के जो बैंक के जो अकाउंट है उसको मैं सीज करूंगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स उनके कंट्रोल में है। लेकिन अगर ये बिटकॉइन के शक्ल में हो, क्रिप्टो के शक्ल में हो, तो बताओ इसे कंट्रोल कौन करेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये बातें मिस्टर पुतिन के दिमाग में पहले से रही होगी, और कहीं ना कहीं यही वो ताकत है जिसके कारण पुतिन इतनी बड़ी युद्ध छेड़ने की हिम्मत किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं एक और घटना याद आती है। अभी आप सभी लोग कुछ ही दिन पहले ध्यान होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कि रसिया क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैन करने जा रहा है, और जिस न्यूज़ के कारण क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, ध्यान दो। और उसी के चंद दिन बाद ये रिपोर्ट आई कि क्रिप्टो को रसिया बैन नहीं बल्कि लीगलाइज करने जा रहा है। और विगत 4-5 दिनों के अंदर जो न्यूज़ आ रही है वो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि पुतिन बिटकॉइन के ऊपर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया साथ अगर छोड़ दे, फिर भी यही एक सेक्टर है जिससे कि हम अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को संभाल सकते हैं। नंबर 2 कैरेक्टर। नंबर 3, मान लो कि ऐसा हो जाता है, एटम यूज कर दी जाती है, सपोज करो, तो जरा सोचो कि ऐसे परिस्थिति में जिस कंट्री में भी अगर ऐसा होता है और इसके पहले जितने नागरिक अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी दौलत छोड़कर भागते हैं, और अगर उस कंट्री के ऊपर एटम बार हो जाता है, तो बताओ कि क्या बचेगा। अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ अगर उनका पैसा क्रिप्टो के फॉर्म में होगा तो वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त उसको यूज कर सकेंगे और अपनी उस परिस्थिति से अपने आप को सेव कर सकेंगे। जरा सा सोचो कि क्रिप्टो की पावर क्या है। मैं शुरू से लोगों को समझाते रहा कि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की ताकत को समझने की पहले कोशिश करो, और यही कारण है दोस्तों कि जब हमने सूर्या स्टेट फैमिली का जन्म दिया, मुझे पता था कि नए लोगों को समझा पाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए हमने पहला स्लोगन दिया, इफ़ यू कैन लर्न यू कैन अर्न। और यही कारण है सूर्या स्टेट फैमिली फर्स्ट डे से लर्निंग पे फोकस रखी, और आज उसका ये नतीजा है कि सूर्या स्टेट फैमिली शून्य से शिखर की मुकाम आज हासिल की है, और महज 10 महीनों के अंदर में जो कारनामा करके दिखाई है, आज दुनिया आश्चर्यचकित है। फ्रेंड्स, हमें ऐसे वक्त में क्या करने चाहिए? हम लगातार जूम सेशंस के माध्यम से अपने फैमिली मेंबर्स को शिक्षित और प्रशिक्षित करते रहते हैं,
और विशेष कंडीशंस में विशेष प्रकार की जूम आयोजित करके हम अपने परिवार को अलर्ट मोड में रखे हुए होते हैं। और यही कारण है, और मैं मानता हूं सबसे बड़ी चीज़ ऊपर वाले की कृपा है कि आज तक सूर्या स्टेट फैमिली का कोई भी सदस्य एक भी रुपये का कभी नुकसान में नहीं रहा। आज आप देख सकते हो जहां तांडव मची हुई है, एक तरफ तो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट इतनी नीचे आई हुई है और इसके बाद इतनी बड़ी विभीषिका के आने की वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री बिल्कुल परेशान है। लेकिन ऐसे हालात में भी सूर्या स्टेट फैमिली मुस्कुरा रही है। कुछ तो कारण है। मैं आप सभी सदस्यों को एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा, अपने YouTube सब्सक्राइबर्स को, और ये लाइन कहने का कारण बस यही है कि विगत कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्कैमर्स सूर्या स्टेट फैमिली के पीछे पड़ी हुई है और वो लगातार सूर्या स्टेट फैमिली के सदस्यों को मिसगाइड करने की प्रयास कर रही है। सो मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे YouTube सब्सक्राइबर्स जो कंफ्यूज हैं कि हम सूर्या स्टेट फैमिली से जुड़ें कैसे, तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं। पहली चीज़ तो ये कि सूर्या स्टेट फैमिली कोई प्रोफेशनल विंग्स नहीं है। अगर आप कोई ऐसी चाहत से हमारे साथ आना चाहते हैं कि मैं आपको कोई सिग्नल मुहैया करा दूंगा या रातों रात करोड़पति बनाने का कोई स्कीम बता दूंगा, तो आप गलत हैं। आप प्लीज़ हमारे पास ना आएँ। लेकिन जो भी सदस्य सूर्या स्टेट फैमिली की भावना से सूर्या स्टेट फैमिली के साथ जुड़ना चाहता है, सूर्या स्टेट परिवार के परिवार के तरह रहना चाहता है, तो मैं आप लोग को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ध्यान रखें कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो दिया गया है, उसी लिंक को टच करके ही आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बहुत सारे स्कैमर्स ने यर्न विद सूर्या स्टेट हूबहू नाम रख करके हूबहू लोगों को यूज करके बीच के किसी लेटर को कैपिटल या स्मॉल में बदल करके उसने हूबहू टेलीग्राम चैनल बना रखा है। सो गलती से आप किसी स्कैमर्स के हाथ में ना चले जाएं। सो ध्यान रखें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाली गई लिंक है, आप वहां पर आएं। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सूर्या स्टेट फैमिली रोजाना यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं लाती। हमें जब कोई विशेष परिस्थिति लगती है या मुझे जब लगती है कि मैं दुनिया को कुछ दे सकता हूं, तभी मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो को लाता हूं। सो मेरा मुख्य फोकस भीड़ इकट्ठा करने न कभी थी, ना आज है, न कभी रहेगी। मेरी फोकस है दोस्तों कि 1000 लोगों के सामने बेकार की बकवास करने से बेहतर है किसी एक व्यक्ति की उंगली को पकड़कर उसे चलना सिखा दिया जाए। और आज बहुत गर्व के साथ सूर्या स्टेट परिवार ये कह सकता है कि जो भी सदस्य सूर्या स्टेट परिवार के अंदर हैं, आज वो एक मुकाम हासिल कर पाए हैं। सो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई लिंक है, उसके आधार पर टेलीग्राम पे जा सकते हैं। अब दूसरी कंफ्यूजन ये होती है लोगों को कि सर मैं आपके जूम क्लासेज को कैसे ज्वाइन करूं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेलीग्राम पे जो पिंड मैसेज होता है, उस पिंड मैसेज में आपको हमारा हेल्पिंग टीम का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल हेल्पिंग लिंक मिलेगा। उस लिंक को टच करके जाएं, जहां हमारे टीम सूर्या स्टेट मेंबर्स 24 आवर एक्टिव होते हैं। आप वहां पर जाएं, आपको जो भी डिस्कशंस करने हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई क्वेरी हैं, आप उन लोगों से कर सकते हैं। यहां तक कि सीधे हम तक अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, टीम सूर्या स्टेट मेंबर से रिक्वेस्ट करें। अगर उन्हें लगेगा कि आपके मैसेज हम तक भेजनी चाहिए, वो हम तक भेजेंगे और हम डायरेक्ट आपको रिप्लाई भी देंगे। हम अपने फैमिली के लिए टेलीग्राम के ऊपर लगातार एक्टिव होते हैं और मुख्य रूप से हमारा फोकस टेलीग्राम पे ही होता है। दूसरी बात, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी सचेत कर दूं कि कभी सूर्या स्टेट फैमिली किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती, ना तो कोई व्हाट्सएप नंबर मुहैया कराती है। कई बार ऐसी मुझे देखने को आ रही है कि जब लोग सूर्या स्टेट फैमिली के लिए कोई कमेंट करते हैं तो उनको कोई स्कैमर रिप्लाई करता है सूर्या स्टेट बनकर। वो एक स्कैम करके यर्न विद सूर्या स्टेट के नाम से वो उनको रिप्लाई करते हैं, कोई व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराते हैं। आप सभी सब्सक्राइबर्स को मैं सचेत करना चाहूँगा कि स्कैमर से बहुत सावधान रहें।
आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएं और सीधे टीम सूर्या स्टेट मेंबर से कांटेक्ट करें, जिसका हेल्पिंग लिंक आपको पिन मैसेज में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।